साथियों नमस्कार। माई मेरा नाम कौशल कुमार, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर। फ्रेंड, आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि उस कहानी के माध्यम से अगर उस कहानी को समझते हैं और सही तरीक़ा से अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। फ्रेंड, एक चंदू नाम का एक लड़का था, बहुत गरीब परिवार का था और अपने परिवार को आगे चला रहा था किसी तरह। मतलब अपने खर्चे को मेंटेन कर रहा था किसी तरह, और चलाते चलाते मतलब थक चुका था एक गरीबी की वजह से। और उन्होंने एक दिन क्या हुआ कि उनके दरवाज़ा पर शाम को एक महात्मा जी आए। और महात्मा साधु जी महात्मा थे, उन्होंने एक मतलब पुकार किए उनके दरवाजे पर। और पुकारने के बाद वो जो चंदू नाम का जो लड़का था वो बाहर आया। और बाहर आने के बाद उन्होंने साधु महाराज ने बोले कि बेटा कुछ खाने को मिल जाएगा, हमको बहुत ज़ोर से भूख लगा है। तो उन्होंने चंदू जो नाम का लड़का था, उन्होंने बोला कि ठीक है बाबा बैठिए, हम आपको कुछ खाने के लिए ला रहे हैं। जैसे खाने के लिए कुछ लाया और खाते खाते तब तक थोड़ी अंधेरा हो गया और कहीं साधु महाराज को कहीं रुकने का जगह भी नहीं था। तो साधु महाराज ने उस बच्चे से रिक्वेस्ट किए, चंदू से, कि बच्चा ये आप ही के घर रुक सकते हैं आज रात भर और कल हम सुबह चले जाएंगे। तो चंदू जो लड़का था वो बोला कि ठीक है, आप रुक जाइए और कल आप चले जाइएगा, कोई बात नहीं है। वो लड़का ने रात को उनको बहुत सेवा किया, सत्कार किया। उसके वाइफ, उसके परिवार वाले बहुत सेवा सत्कार किए। मतलब खाना पीना जो भी है, जिस तरीका से भी है उस तरीका से उन्होंने किए। और करने के बाद जैसे सुबह हुआ, वैसे साधु महाराज जब जाने वाले थे तो अपने जो चंदू से बोले कि चंदू बेटा बोलो, तुमको क्या चाहिए जीवन में, एक चीज़ हमसे मांगो जो तुम चाहते हो ज़िंदगी में अपने अंदर। तो उन्होंने साधु महाराज ने बोले कि चलो ठीक है, तुम मांगो क्या चीज़ मांगना चाहते हो। तो चंदू जो लड़का था उन्होंने बोला कि हमको बाबा कुछ नहीं चाहिए, हम इतना गरीब हैं, इतनी गरीबी में हमने मर रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। हमको बाबा आप मतलब हमको एक मतलब दया करिए हमारे ऊपर, एक मतलब मेहरबानी करिए हमारे ऊपर कि हम भी अमीर बन जाएं, हम भी, हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा पैसा आए, बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिले, बहुत ज़्यादा इज्जत मिले। ये सारी चीज़ वो मतलब बोल रहा था लड़का चंदू। तो उन्होंने, बाबा ने ये सारी चीज़ सुनकर उन्होंने अपने झोली से एक चमकता हुआ पत्थर निकाल कर उस चंदू के हाथ में दे दिए। बोले कि लो, ये जो पत्थर है ये पत्थर नहीं है, ये चमक रहा है इतना, ये एक पारस पत्थर है। और ये पत्थर को मैं तुमको 4 दिन के लिए दे रहा हूँ। अगर 4 दिन में अगर तुम जिस ये पत्थर को जहाँ जहाँ तुम सटाओगे ना, वहाँ वहाँ मतलब लोहे के ऊपर सटाओगे तो लोहा भी सोना बन जाएगा। और उन्होंने कहकर और 4 दिन के लिए वादा कर कर गए कि हम 4 दिन बाद आएंगे तो ये हम पत्थर वापस ले लेंगे तुमसे। तो चंदू को देकर गए। चंदू भी बहुत खुश था कि चलो अब हम अमीर बन जाएंगे, हम अब गरीब नहीं रहेंगे, अमीर बन जाएंगे। तो साधु महाराज ने चले गए और पहला दिन बीत गया सोचते सोचते कि हाँ हम अमीर बनेंगे, हम भी जाएंगे मार्केट से लोहा खरीद के लाएंगे, छड़ खरीद के लाएंगे लोहे वाला, और उसमें सटाएंगे और सोना बन जाएगा और हम अमीर हो जाएंगे। तो चंदू ने उस दिन सोचते सोचते गुजार दिया समय। फिर दूसरा दिन उन्होंने गया मार्केट में, और मार्केट में जाते वक्त बहुत से लोगों से सलाह लिया कि क्या आप मार्केट में जो छड़ बिक रहा है वो किस तरह का, क्या भाव है उसका। तो लोगों ने बोला, बहुत से लोगों ने सलाह दिया कि नहीं, ये छड़ बहुत महंगा है आज, ये छड़ कल सस्ता हो जाएगा मार्केट में, सुनने में आ रहा है, पेपर में आया था। तो उन्होंने, चंदू ने फिर वापस बीच रास्ते से ही लौट कर अपने घर आ गया। और फिर दूसरा दिन उन्होंने, फिर चंदू ने फिर गया मार्केट में, जैसे जा रहा था फिर दो चार लोगों से सलाह लिया कि क्या रेट घट गया है छड़ का। तो उन्होंने, बहुत से लोगों ने बोले नहीं नहीं अभी तो वही रेट है, कल सुनने में आ रहा है कि कल वो पूरी तरीका से आधा रेट घट जाएगा छड़ का। और फिर वो तीसरा दिन हो गया, फिर चौथा दिन वो फिर दरवाजे मतलब अपने घर से निकला और जा रहा था छड़ खरीद के लाने के लिए मार्केट में। तब तक बीच रास्ते में उनको साधु महाराज जो देकर गए थे, चमकता हुआ पत्थर, जो पारस पत्थर देकर साधु महाराज गए थे, उन्होंने बीच में मुलाकात हो गया। और उन्होंने बोले कि बाबू, तुमको जो हम पत्थर दिए थे वो मेरा वापस करो, 4 दिन का समय हो चुका, बीत गया 4 दिन। तो उन्होंने
जैसे जैसे वो साधु महाराज को देखा बहुत घबराने लगा, बहुत मतलब अपने अंदर एक उसकी मतलब ऐसी मतलब देखने का उसका चेहरा बन गया ना कि मतलब वो उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, 4 दिन तो मेरा समय बीत चुका, अब हम क्या करें, कैसे अमीर हो जाएं, कैसे अमीर हो जाएं। उन्होंने सोचने लगा, सोचते सोचते साधु महाराज ने बोले, साधु महाराज का पैर पकड़कर गिलगिलाने लगा, रोने लगा कि और एक दिन हमको मौका दे दीजिए। तो उन्होंने बोले, साधु महाराज ने बोले कि नहीं, हम 4 दिन मौका देकर गए थे, 4 दिन में तुमने कुछ नहीं किए, तुमने कुछ नहीं बदला, मेरा वापस करो पत्थर। और उसको लास्ट में उस पत्थर को, चमकता हुआ पत्थर जो पारस पत्थर था, उसको वापस करना पड़ा। और आज वो चंदू आज के आज भी वो उसी तरीका से है, गरीब के गरीब है, क्योंकि उसको भगवान ने, वो साधु महाराज नहीं थे, उन्होंने भगवान थे, भगवान बनकर उसके दरवाजे पर आए थे और रात भर रुके थे और उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा चमकता हुआ पत्थर जो दे कर गए कि तुम यहाँ से अमीर बन सकते हो। साथियों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जैसे कि आपके आपके जीवन में भगवान ने मौका देते हैं, हर किसी के जीवन में भगवान ने एक बार मौका देते हैं अमीर बनने के लिए। बाकी बहुत से मौके को गंवा देते हैं, बहुत से मौके को लोग पहचान लेते हैं, और जो लोग पहचान लेता है वो उस